नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो सीरीज चल रही है आपके कोर्स की, उसके पैरेलल में हमने एक वीडियो इतिहास का भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ प्रमुख आंदोलन था उनका केवल एक पृष्ठभूमि डिस्कस करी थी। ओके, उसी इतिहास की सीरीज में आज हम एक और वीडियो डिस्कस करेंगे। जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उसी सीरीज में आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए डिस्कस करेंगे, लेके आए हैं, जो कि आपने देखा होगा एग्जाम में अक्सर। तो मैंने पहले भी बताया था जब हमने पहला वीडियो इतिहास का डिस्कस किया था आंदोलन के बारे में, कि जब भी आप इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे किसी भी एग्जाम में, उसमें तीन इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। जो आपका एंशिएंट इंडिया है, जिसको हम प्राचीन इतिहास कहते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, फिर आपका मध्यकालीन इतिहास है, और आधुनिक भारत का इतिहास है। अगर आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखेंगे, किसी भी एग्जाम के पेपर को अगर आप देखेंगे, उसमें आप पाएंगे कि अगर किसी एग्जाम में इतिहास के 20 या 25 क्वेश्चन आए हैं, आपके 70% क्वेश्चन, 60 to 70% क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न इंडिया से होंगे। ओके, अगर 20 क्वेश्चन आपके इतिहास से पूछे गए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आपके जो है वो केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे, और जो 7-8 क्वेश्चन बचेंगे वो आपके मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से होंगे। ओके, इसलिए आपसे मॉडर्न इंडिया से जनरली जो क्वेश्चन जो कि जनरली पूछे ही जाते हैं, इसलिए हम मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड एक और वीडियो आज देखकर आपके लिए रहेगा। आप एग्जाम में देखते होंगे कि तमाम तरह के विद्रोह होते हैं, तमाम तरह के आदिवासी, जैसे आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो नागरिक और आदिवासी विद्रोह है। ओके, वो इस थीम के थ्रू हम आज इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। आप एग्जाम में देखते होंगे जब क्वेश्चन आता है तो उसमें कभी कभी मैचिंग करने को आ जाता है कि आपको एक तरफ दिया रहेगा नागरिक विद्रोह, ओके, और दूसरी तरफ उसका सन दिया रहेगा, या वो जो विद्रोह हुआ वो किस राज्य में हुआ और किस प्रांत में हुआ वो ये दिया रहेगा, या कभी कभी दिया रहता है। देखिए, तीन चीजें हो सकती है, एक तरफ विद्रोह दिया रहेगा, दूसरी तरफ आपको उसका सन दिया हो सकता है, उसका स्थान दिया हो सकता है, या उसका नेतृत्व कर्ता दिया हो सकता है। अब इसी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, ये आप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। पहले हम जो नागरिक विद्रोह हुए तमाम तरह के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके लिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम सन्यासी विद्रोह डिस्कस करेंगे, तो आपको दिमाग में यह रखना है सन्यासी विद्रोह कहां पे हुआ, मतलब किस स्थान पे हुआ। उसका अगर आप वर्ष याद कर पाओ तो याद कर लो, अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप छोड़ना चाहो तो वर्ष को छोड़ सकते हो, लेकिन इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हम 10, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम 10 आंदोलन डिस्कस कर रहे हैं या 10 विद्रोह डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। कभी कभी जो है ना वो कालानुक्रम के अनुसार मिलाने को दे देता है कि आपको 4 विद्रोह दे देगा और वो कहेगा कि इसको आप इसके जो विद्रोह घटित होने के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। मतलब जो सबसे पहले विद्रोह घटित हुआ उसको सबसे पहले रखिए, जो सबसे बाद में हुआ उसको सबसे बाद में रखिए। ओके, तो इसलिए आप अगर एग्जैक्ट सन नया भी याद कर पाओ तो ये आप याद जरूर कर लेना, ये आप याद करना ही पड़ेगा कि कौन पहले हुआ विद्रोह कौन बाद में हुआ। ओके, और आपको याद रखना है कि उस आंदोलन का या उस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, किसने उसको लीड किया। ओके, सबसे पहले हम सन्यासी विद्रोह के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सन्यासी विद्रोह हुआ कहां, पहले ही लाइन में देखिए लिखा हुआ है बंगाल में। बंगाल में सन्यासी विद्रोह जो है घटित हुआ, और इसके पीछे कारण क्या था कि जो किसान या राजा या नवाब हैं उनको जब बेदखल किया गया या विघटित जब किया गया, एक स्थान से दूसरे स्थान से कुछ को बेदखल कर दिया गया, कुछ का स्थान परिवर्तन कर दिया गया। उसमें जो विघटित फौज के सिपाहियों द्वारा जमींदार और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में शुरू किया गया विद्रोह था ये। ओके, बंगाल में बेदखल किए गए किसानों, राजाओं एवं नवाबों की विघटित फौज के सिपाहियों द्वारा जमींदारों एवं धार्मिक नेताओं के द्वारा। ओके, कौन कौन इंक्लूड था, किसान, राजा और नवाब, इन सब के द्वारा जमींदार और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में शुरू किया गया विद्रोह था। और इसके प्रमुख नेता आपको याद करने पड़ेंगे कि प्रमुख नेतृत्व करता या प्रमुख नेता कौन थे, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और प्रमुख नेता इसके मजनू शाह थे। ओके, और इसी आंदोलन से, इसी विद्रोह से रिलेटेड एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो उपन्यास लिखा जिसका नाम आनंद मठ है, ने इस विद्रोह का उल्लेख
किया था। सन्यासी विद्रोह में ही आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख किया और राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसको इस उपन्यास में सम्मिलित किया गया है। ओके, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम या आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो आप सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कर सकते हो इसमें। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, आप इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सेकंड है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह का देखिए टाइम पीरियड क्या है, 1766 से 1816। देखिए ये बाद में हुआ है, और ये जो इसमें इंक्लूड है ये एक क्रम में है। ओके, पहले जो सबसे पहले घटित हुआ सबसे पहले है, बाद वाला बाद में है। ओके, देखिए सन्यासी विद्रोह का जो टाइम पीरियड है वो 1763 से 1800 के बीच में है। और जो चुआर विद्रोह है, चुआर विद्रोह भी आपका बंगाल और बिहार के क्षेत्र में था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बंगाल और बिहार के ही क्षेत्र से रिलेटेड विद्रोह है चुआर विद्रोह, और इसके प्रमुख नेता जो है वो जगन्नाथ है। ओके, थर्ड वेलुपंथी का विद्रोह। देखिए वेलुपंथी प्लेस कहाँ पे है ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो वेलुपंथी देखिए नाम से ही लग रहा है कि साउथ के ही किसी स्टेट में होगा, और साउथ में भी कहाँ पे है ये, त्रावणकोर जो जिला है आपका, आज का केरल में है ये त्रावणकोर जिला। त्रावणकोर जो है उस समय प्रांत हुआ करता था, एक अलग उसका प्रांत था। ओके, उस टाइम पे, लेकिन अब तो एक जिले के तौर पे है। सो त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी द्वारा ये विद्रोह जो है वो शुरू किया गया। ओके, इसमें हुआ क्या था, अंग्रेजों द्वारा दीवान की गद्दी छीन लेने, अंग्रेजों ने जो है वो दीवान वेलुपंथी हैं, जो वेलुपंथी थे उनकी गद्दी छीन ली तथा त्रावणकोर पर सहायक संधि लगाने का आरोप लगाया। सॉरी, त्रावणकोर पर सहायक संधि जबरदस्ती मतलब फोर्स करके उन पर लादने के विरोध में ये विद्रोह जो है वो शुरू हुआ। तो आपको क्या याद रखना है, वेलुपंथी विद्रोह कहाँ पे स्टार्ट हुआ, त्रावणकोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, ये सब डिस्कस करने के बाद हम कभी कोई क्वेश्चन पेपर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, उससे आपको लगेगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सो वेलुपंथी का विद्रोह कहाँ हुआ, त्रावणकोर केरल में, और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, दीवान वेलुपंथी के द्वारा। बस इतना ही आपको याद रखना है। ये किस कारण हुआ, किस कारण से उसका परिणाम क्या हुआ, ये केवल आप पढ़ लीजिए एक बार। ओके, बाकी आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो आपका विद्रोह है उसको हम किट्टूर विद्रोह कहते हैं। और किट्टूर जो प्लेस है, किट्टूर विद्रोह कहाँ घटित हुआ, वो कर्नाटक के स्थानीय शासक, जो कर्नाटक का उस समय रीजनल रूलर रहा होगा, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को अंग्रेजों द्वारा मान्यता नहीं देने के खिलाफ, जो कर्नाटक के स्थानीय शासक थे उनकी मृत्यु हो जाने के बाद, मृत्यु होने तब ये था उस टाइम पे ये था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हुई है तो उसके उत्तराधिकार के रूप में उसका पुत्र आएगा। लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, मतलब उन्होंने उसके पुत्र को, जो कर्नाटक का शासक था, स्थानीय शासक था, उसके पुत्र को उत्तराधिकारी के तौर पे मान्यता नहीं दी। ओके, कर्नाटक के दिवंगत राजा की विधवा चेन्नम्मा द्वारा ये शुरू किया गया था। ओके, 1824 से 1829 का टाइम पीरियड है, ये आप ध्यान रखिएगा। किट्टूर विद्रोह हुआ कहाँ, कर्नाटक में। बस इतना आपको याद रखना, और आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। गडकरी विद्रोह, देखिए यहाँ पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं जो महाराष्ट्र से ही रिलेटेड हैं। उसमें पहला जो है वो गडकरी विद्रोह है। गडकरी विद्रोह का टाइम पीरियड देखिए 1844 ईस्वी में हुआ, और इस कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में। महाराष्ट्र में एक जिला है कोल्हापुर, वहां पे गडकरी विद्रोह स्टार्ट हुआ, और मराठों के किलों में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में। ओके, जो भू राजस्व जो रेवेन्यू था उसको जब बढ़ाया गया अंग्रेजों के द्वारा, सो मराठों के किलों में जो कार्यरत कर्मचारी थे उनको, इनके लिए जब भू राजस्व की उसमें वृद्धि की गई, सो उसके विरुद्ध ये गडकरी विद्रोह स्टार्ट हुआ। ओके, सो गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ आपका, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। आप महाराष्ट्र याद रखिए, कोल्हापुर बहुत जरूरी नहीं है, अगर आप याद कर पाओ तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में आप जिला भी याद कर लो, अदरवाइज महाराष्ट्र आप याद रखिए। जनरली जब मैचिंग करने को आता है तो आपको स्टेट या प्रांत का ही नाम दिया रहता है। नेक्स्ट महाराष्ट्र से ही रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट विद्रोह है जिसको हम रामोसी विद्रोह कहते हैं। रामोसी विद्रोह जो है वो क्यों स्टार्ट हुआ, सो मराठा सेना में जो सैनिक कार्यरत थे उनके द्वारा मराठा राज्य में पतन के पश्चात बड़े भूमिकर के विरोध में। ओके, देखिए गडकरी विद्रोह जो है वो भू राजस्व के बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में स्टार्ट हुआ, और जो रामोसी विद्रोह था वो मराठा राज्य में सैनिकों के
कार्यरत सैनिकों द्वारा मराठा राज्य के पतन के पश्चात जो उसमें भूमि कर, जिसको हम लैंड टैक्स बोलते हैं, उसके बढ़ाने के विरोध में हुआ। ओके, और इसका नेतृत्व किसने किया? उमा जी के नेतृत्व में। ओके, पुनः 1825-1826 में विद्रोह हुआ अकाल व अन्न के अभाव के कारण से। ओके, उस समय अकाल पड़ा और अन्न का भी अभाव हुआ, इस वजह से ये नेतृत्व भी, ये विद्रोह जो है वो उपजा। और इसको स्टार्ट किसने किया? उमा जी के नेतृत्व में। ओके, और जो थर्ड विद्रोह है महाराष्ट्र से ही रिलेटेड, उसको हम भील विद्रोह कहते हैं। तो भील विद्रोह कहां पे स्टार्ट हुआ? महाराष्ट्र में 1820 से 1827 के दौरान। ओके, ये कृषि से संबंधित करों के कारण, कृषि से संबंधित जो करों में बढ़ोतरी हुई, उसके विरोध में ये जो विद्रोह था वो स्टार्ट हुआ। राजस्थान में मोतीलाल तेजावत प्रमुख नेता थे। ओके, राजस्थान तक ये विद्रोह फैला। सो राजस्थान में मोतीलाल तेजावत प्रमुख नेता थे 1920 के दशक में। ओके, सो आपको ये याद रखना है। देखिए, 3 विद्रोह जो है वो महाराष्ट्र से ही रिलेटेड के, जो तीनों विद्रोह हैं, गडकरी विद्रोह, भील विद्रोह और आपका रामोसी विद्रोह, ये तीनों कहीं ना कहीं टैक्स से ही रिलेटेड थे। ये देखिए, एक में आपका भू राजस्व के विरोध में, भू राजस्व भी एक तरह का टैक्स है। रामोसी विद्रोह जो भूमि कर था उसके टैक्स, उस टैक्स के विरोध में था। राजस्व राजस्थान में कृषि संबंधित करों के बारे में, कृषि से संबंधित जो टैक्स था। तो आप इससे भी याद कर सकते हो कि रामोसी, गडकरी और भील विद्रोह जो थे वो महाराष्ट्र और आसपास के रीजन्स में स्टार्ट हुए, और उनका जो कारण था वो कारण करों में बढ़ोतरी था। वो कर किसी भी तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका कोल विद्रोह है। आप कोल देखिए, कोयला सबसे ज्यादा कहां पे होता है? झारखंड में होता है। आप किसी भी तरह से याद कर लीजिए। से कोल विद्रोह कोयला से आप याद कर सकते हो। कोयला हालांकि इसके सेंटर में नहीं था, लेकिन मैं केवल याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अगर आपको याद करना हो तो कोल को आप कोयला की तरह कर लीजिए। जैसे झारखंड में कोयला सबसे ज्यादा, जो माइंस है वहां पे सबसे ज्यादा है। तो झारखंड के किन किन जिलों में हुआ? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, ओके, आदि के जिलों में बुधो भगत के नेतृत्व में। ओके, अब आपको झारखंड केवल याद रखना है, कोल विद्रोह झारखंड और किसके नेतृत्व में हुआ? ये बुधो भगत के नेतृत्व में। इसी तरह संथाल विद्रोह है। देखिए, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह आपका झारखंड में हुआ और संथाल विद्रोह हुआ, इसी को हम हुल विद्रोह भी कहते हैं। ये भी आपका भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच में। अब भागलपुर आपका कहाँ है? भागलपुर आपका बिहार में है, और राजमहल की पहाड़ियां कहाँ हैं? वो आपकी झारखंड में है। तो आप याद कर लीजिए इसको। ओके, सो संथाल विद्रोह या हुल विद्रोह जो है भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच में हुआ, और इस क्षेत्र को कहा गया तब दामन ए कोह क्षेत्र। दामन ए कोह क्षेत्र इसको कहा गया। ओके, अब इसके जो नेतृत्व करता थे, जो लीडर थे, वो सिद्धू और कान्हू थे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें देखिए, सब तो नहीं इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जनरली रेगुलर पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जैसे आपका भील विद्रोह हुआ, सन्यासी विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, सो इसमें आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो संथाल विद्रोह या उसी को हुल विद्रोह कहते हैं। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, संथाल और हुल विद्रोह एक ही हैं। इसका नेतृत्वकर्ता जो था वो सिद्धू और कान्हू थे। ओके, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है आपका आंदोलन, जिसको हम वहाबी आंदोलन कहते हैं। वहाबी आंदोलन का देखिए केंद्र जो था वो पटना था। भारत में वहाबी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में किया गया, और विद्रोह का केंद्र देखिए जो था वो पटना था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? सैयद अहमद बरेलवी, और जो पटना इसका केंद्र था। तो देखिए, तीनों आपके जो विद्रोह हैं वो कोल विद्रोह हो, संथाल या हुल विद्रोह हो, या वहाबी विद्रोह हो, ये आपके बिहार और झारखंड से ही रिलेटेड है। ओके, इनके सेंटर में जो था वो बिहार और झारखंड था। मुंडा विद्रोह, देखिए मुंडा आपको पता होगा, मुंडा जनजाति जो है वो आपकी झारखंड की है। सो प्रारंभ में मुंडा आदिवासियों की पारंपरिक जो भूमि व्यवस्था थी, जो उनकी जो पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी, उनको खुंट कट्टी व्यवस्था कहा जाता था। अब ये आपको, मुझे भी बहुत आइडिया नहीं इसके बारे में। खुंट कट्टी व्यवस्था, जिसको मुंडा जो जनजाति है उनके यहाँ व्यवस्था होगी, पारिवारिक जो भूमि व्यवस्था, जिसको खुंट कट्टी व्यवस्था कहा जाता है, उसमें परिवर्तन के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ।
ओके। और आगे चलकर जो है बिरसा मुंडा ने इसे राजनीतिक धार्मिक आंदोलन का रूप दे दिया। ओके, तो इसको मुंडा विद्रोह जो था वो पारंपरिक भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के खिलाफ विद्रोह था, लेकिन आगे चलकर बिरसा मुंडा ने इसे जो है राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन का दर्जा दे दिया, का रूप धारण कर लिया, इसीलिए इसको मुंडा विद्रोह कहा जाता है। ओके, सो मुंडा विद्रोह आप अगर टिक करने को कभी आता है कि किस राज्य से रिलेटेड है, जो वो आपका झारखंड से रिलेटेड है। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन भी आपका 1914 से 1915 के बीच में हुआ, और ये कहाँ घटित हुआ? छोटा नागपुर क्षेत्र। छोटा नागपुर क्षेत्र मतलब आपका बिहार और झारखंड का एरिया। तो छोटा नागपुर का जो ज्यादा विस्तार है वो झारखंड में ही है। सो दीकुओं का मतलब होता है बाहरी लोग, उनके हस्तक्षेप के विरुद्ध ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ। इसमें जनजाति कौन शामिल थी? उरांव जनजाति के जतरा भगत और बलराम भगत। ओके, ये दो बंधु रहे होंगे, भाई रहे होंगे। सो उनके द्वारा ये आंदोलन शुरू हुआ, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? उरांव जनजाति के जतरा भगत और बलराम भगत, ये दोनों ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। और ये हुआ कहाँ पे? छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर रीजन जो है आपका, वहां पे घटित हुआ। नेक्स्ट आपका है रंपा विद्रोह। रंपा जो है 1922 से 1924 के बीच हुआ। और रंपा प्लेस कहाँ पे? रंपा विद्रोह कहाँ घटित हुआ? ये आंध्र प्रदेश में एक जिला है, एक आंध्र प्रदेश में क्षेत्र है जिसको हम रंपा क्षेत्र कहते हैं। ओके, तो घटित कहाँ हुआ? है आंध्र प्रदेश में। और ये हुआ क्यों? जो साहूकार लोग थे उनके शोषण तथा वन कानून के विरोध में। साहूकार जो थे वो लोगों का शोषण करते थे, और जो वन कानून उस समय बना उसके विरुद्ध ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। ओके, और असहयोग आंदोलन से प्रेरित, ये असहयोग आंदोलन देखिए कब हुआ आपका? असहयोग आंदोलन भी आपका 1920-1921 के बीच में ही, इसी दरमियान आपका असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। ओके, असहयोग आंदोलन रंपा विद्रोह के पहले हो चुका था, लेकिन रंपा विद्रोह जो प्रेरित था वो असहयोग आंदोलन से ही प्रेरित था। सो अगर आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो कि आपका जो भारत असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो 1920 के आसपास हुआ, 1920 में, और रंपा विद्रोह जो था वो 1922 में, मतलब 2 साल बाद वो भी स्टार्ट हुआ। तो आप रिलेट कर सकते हो इस तरह से। असहयोग आंदोलन से प्रेरित था अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। इसके नेतृत्वकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। रंपा विद्रोह हुआ कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। और इसके जो नेता थे वो अल्लूरी सीताराम राजू। ओके, सो ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। ओके, तो ये तो हुए आपके नागरिक विद्रोह, ओके, जिन्हें लोगों ने स्टार्ट किया, किसी नागरिक ने स्टार्ट किया। और जो आपके हैं वो है आदिवासी विद्रोह। ओके, या उसी से रिलेटेड और विद्रोह जो है इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। विद्रोह का नाम आपको पता होना चाहिए, नेतृत्व करता है, स्थान कहाँ पे हुआ और काल कहाँ पे है, ये आपको देखिए फकीर विद्रोह जो है ये हुआ कहाँ पे? फकीर विद्रोह जो है वो बंगाल में हुआ। ओके, कब? 1776 से 77 के मध्य, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो आपके मजनू शाह थे। ओके, रंगपुर विद्रोह ये धीजल नारायण के नेतृत्व में हुआ, बंगाल में ही, 1783 ईस्वी में। पागलपंथी विद्रोह जो है वो टीपू शाह के नेतृत्व में हुआ, बंगाल में ही। सो बंगाल में ही ये 3 आपके और विद्रोह हुए जिनको हम फकीर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह और पागलपंथी विद्रोह कहते हैं। ये तीनों बंगाल में हुए। और जो आपका पाइका विद्रोह है बंगाल का ही एक और विद्रोह है। देखिए बंगाल में ही आपका फरैजी विद्रोह भी है जिसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो दादू मियाँ थे। ओके, हुआ कभी 1838 से 1857 के बीच। ओके, सो फकीर, रंगपुर, पागलपंथी और फरैजी ये चारों आपके बंगाल से ही रिलेटेड हैं। पाइका विद्रोह जो है, पाइका विद्रोह वो उड़ीसा में हुआ, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो बक्सी जगबंधु विद्याधर। ओके, बक्सी जगबंधु विद्याधर इसके नेतृत्वकर्ता थे। अहोम विद्रोह आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अहोम विद्रोह जो है था वो असम में हुआ। ओके, और असम में इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोमधर कुंवर इसके नेतृत्वकर्ता थे। खासी विद्रोह, खासी आपको पता होगा, गारो खासी जयंतिया जो हिल्स है मेघालय में, जयंतिया पहाड़ियां, वहां पे हुआ, और इसके नेतृत्वकर्ता जो है वो तीरथ सिंह थे। ओके,
कूका विद्रोह जो हुआ, या कूका विद्रोह को ही हम कूका आंदोलन भी कभी कभी कहते हैं। सो कूका विद्रोह हुआ वो भगत जवाहरमल एवं राम सिंह कूका के नेतृत्व में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हो या यूपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हो, सो उसमें ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि कूका आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, या कूका आंदोलन का संबंध किस स्थान से है। तो कूका आंदोलन जो है आपका वो विद्रोह, कूका आंदोलन भी लिखा जाता है और कूका विद्रोह भी लिखा जाता है। तो कूका विद्रोह या कूका आंदोलन जो है उसका संबंध जो है वो पंजाब राज्य से है, और इसके नेतृत्वकर्ता भगत जवाहरमल और राम सिंह कूका थे। ओके, 1840 से 1872 ईस्वी के दौरान ये हुआ। मणिपुर विद्रोह, मणिपुर विद्रोह तो आप नाम से ही समझ रहे हो कि मणिपुर विद्रोह मणिपुर में हुआ, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो जैदोनांग एवं रानी गैंडिल्यू। ओके, रानी गैंडिल्यू और जैदोनांग। ओके, नाम कठिन है, आप याद कर लीजिए, जैदोनांग और रानी गैंडिल्यू। ओके, तो आप किसी भी तरह याद कर लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। मणिपुर विद्रोह तो आपने याद कर लिया कि मणिपुर में हुआ, लेकिन नेतृत्वकर्ता जो थे वो आपको याद होना चाहिए। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो नागरिक विद्रोह थे या जो आपके आदिवासी विद्रोह थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो आप ये इसको अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो आप कर लोगे इसमें। ओके, आप स्थान जरूर याद कर लेना कि कौन सा विद्रोह किस स्थान पे हुआ, उसके बाद आप फोकस करना नेतृत्वकर्ता पे, और काल के बारे में आप सबसे लास्ट में करना। ओके, थैंक यू।